आदरणीय अध्यक्ष नरेंद्र यादव जी, हम सबके गार्जियन दादा दत्ते जी, बड़े वाइब्रेंट संचालक सेतिया साहब, उपस्थित सभी सभागार में अग्रज अनुज मित्रों, आज सावरकर का संदर्भ क्यों हमें याद आया, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमें कई ऐसे पुराने हमारे आइकॉन्स, ऐसे आइडॉल्स, हमारे हीरोज हमारे हैं जिनको अतीत ने बहुत प्रतिष्ठापित नहीं किया, उसको हम लोग को आज प्रतिष्ठा देना होगा। मित्रों, अतीत से हम सब लोग, हिस्ट्री से हम सब लोग लेसन लेते हैं, सीखते हैं, हम सब लोग हैं और उससे अपना भविष्य का निर्माण करते हैं। और बात हो रही थी जोगिंद्रनाथ मंडल जी की। अब जोगिंद्रनाथ मंडल के बारे में कहा कि अम्बेडकर जी से बड़े थे, मैं भी मानता हूँ। अम्बेडकर जी को अम्बेडकर बनाया उन्होंने। अगर वो उनका नहीं ले आते पूर्वी बंगाल में तो जीत के नहीं आते वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो कई कारण थे उनके अपने, लेकिन वो वहाँ चले गए, फिर बाद में लौट के आते हैं, जो अपमान सहा उन्होंने। तो आज एक संदर्भ है निश्चित तौर से, जिस ढंग से एक पोलराइजेशन नहीं कहेंगे, एक अलाइनमेंट हो रहा है। वो अलाइनमेंट सोशल कहें, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी है। एक अलाइनमेंट का प्रयास किया जा रहा है बाय ये डिजाइन। ये दम के नाम से, दलित मुस्लिम्स के नाम से एक अलाइनमेंट का प्रक्रिया किया जा रहा है, जो इस देश के लिए खतरनाक है। इसलिए आज का संदर्भ ये भी है कि हम सब ऐसे अपने मापदंड, मानदंडों को याद रखें, हमको उनको याद, जिससे हम लोग कुछ सीखते हैं। अगर आज हम सावरकर को याद करते हैं तो उस दृष्टिकोण से कि सावरकर का जो हिंदुत्व था, या सावरकर का जो हिंदुत्व के अंदर में एक रिफॉर्म्स का कैंपेन था, मूवमेंट था, उसको याद करने की आवश्यकता है। और उस समय के फेज में जो जोगिंद्रनाथ मंडल जी का एक प्रयास था, जो प्रयास बाद में फेल हुआ, फ्लॉप हुआ, तो हमको उनको भी याद करना चाहिए, जोगिंद्रनाथ मंडल जी को भी याद करना चाहिए। इसलिए एक तो हमें ये तय करना चाहिए कि हमें पुराने कुछ लोग, जिनका एक उस समय उनका महत्व भले न रहा हो पिछले अतीत के समय में, लेकिन आने वाले टाइम में बड़ा महत्व होने वाला है, उसमें निश्चित तौर से सावरकर जी का है, जोगिंद्रनाथ मंडल जी का है। और अभी जिस ढंग से हिंदुत्व के परिभाषा को लेकर बात चल रही है, जिस ढंग से मैं मानता हूं कि आज दो एंड से हो रहा है। एक वर्ग जो सामाजिक समस्याएं हैं उसको ओवर सिंप्लीफाई कर रहा है, और एक वर्ग जो है उसको ओवर एम्प्लीफाई कर रहा है। अब एक कहता है कि साहब अरे कुछ है ही नहीं, अभी अभी संजय जी आए थे, मेरे साथ खाना खा के गए हैं, कुछ ऐसा है ही नहीं। और एक वर्ग कहता है कि साहब बहुत कुछ है, मैं भले एमपी मिनिस्टर हो गया हूं लेकिन मैं अभी अछूत हूं। ये एक ओवर सिंप्लीफिकेशन एंड ओवर एम्प्लीफिकेशन के बाद ये डिस्कोर्स फैला हुआ है मित्रों। तो इससे उबरना, न तो ओवर सिंप्लीफाई को हम लोग को वेलकम करना चाहिए और न ही ओवर एम्प्लीफिकेशन को करना चाहिए। दोनों ही एक्सट्रीम है। तो आज की स्थिति में इस दोनों स्थिति से हम कैसे तीसरा रास्ता निकाल सकते हैं? क्या थर्ड वे क्या होगा एक? और वो थर्ड वे ठेंगड़ी जी ने कहा था एक बार, तो थर्ड वे चाहे सोसाइटी में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे इकोनॉमिक्स में हो, चाहे एथिक्स में हो, एक थर्ड वे की आवश्यकता तो है। दुनिया थर्ड वे तलाश रहा है। कैपिटलिज्म से, कम्युनिज्म से थर्ड रास्ता क्या होगा? तो समाज में हो, राजनीति में हो, अर्थशास्त्र में हो, एक थर्ड रास्ता देने का मादा किसी एक देश में है तो भारत देश में है मित्रों, जिसे हमें गर्व करना चाहिए। तब उस थर्ड वे की तलाश में हम सब लोग हैं। उसे हर युग की अपनी तलाश रहती है, हर युग की अपनी तलाश होती है। हर युग में एक डायकोटोमी होता है, हर युग में टू कंट्राडिक्टरी फोर्सेस होता है, और उसमें तीसरा रास्ता निकाल लेना ये एकेडमिशियंस का, इंटेलेक्चुअल्स का, प्रोफेसर्स का, रिसर्चर्स का एक बड़ा रोल होता है। इसलिए हमें
उस दृष्टिकोण से देखना होगा मित्रों। तो हम उस दृष्टिकोण से आज लगता है कि सावरकर की आज जरूरत है इस बात के लिए। इसमें स्वीकारना चाहिए कि हम लोगों ने सावरकर को लेट से स्वीकार किया है, लेट से, देर है मगर दुरुस्त है, लेट से हुआ, इसमें गलतियां हुई है हम लोग को। उनका जो हिंदुत्व का परिभाषा रहा है, आज भी मित्रों हिंदुत्व का परिभाषा मुझे लगता है कि मैं जो उनको पढ़ा हूं, जो उनको देखा हूं, मतलब मैं भी पढ़ा, बहुत लेट से ही पढ़ा उनके बारे में, तो जो मैंने पढ़ा उनके हिंदुत्व की परिभाषा के बारे में कि साहब हिंदू वो सब है जिसका ये पितृभूमि मातृभूमि है और जिनकी ये पुण्य भूमि भी है, जो ऐसा मानते हैं। अब जिनका होली लैंड कहीं और है, ये भले मदरलैंड फादरलैंड है, स्पष्ट कहा उन्होंने, कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जिस किसी ने भी अपना होली लैंड कहीं और माना है, ये उनका मदरलैंड फादरलैंड हो सकता है। तो मतलब हिंदू वही है जिसका होली लैंड और मदरलैंड यही रहा है मित्रों, यह स्पष्ट परिभाषा है। और उन्होंने कहा भी है कि भाई देश अलग ना हो और यहीं पे रहे, कोई पक्षपात उसके साथ ना हो जो अहिंदू है, लेकिन यहां रह करके भी उनको सुरक्षा देना, उनकी समृद्धि के बारे में सोचना, यह हम लोग का काम है। जो हिंदू लोग हैं उन अहिंदुओं की चिंता करेगा। मतलब ये उनका जो परिभाषा है हिंदू का, मुझे लगता है कि जब से मैं इनको पढ़ना शुरू किया तो मेरा तो हिंदुत्व क्लियर हो गया है। और उसमें यह कहना कि साहब इसको अब कैसे लेके आगे बढ़ा जाए, इसलिए जो कंफ्यूजन अभी है इन दिनों, जो स्थितियां बनी हुई है, तो यह स्पष्ट करने में कि हिंदू कौन है और अहिंदू कौन है, इसमें कोई शक नहीं। उन्होंने कहा कि भाई जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो ईसाई समाज के लोग हैं, जो पारसी समाज के लोग हैं, उनका अलग होली लैंड है, ये उनका मदरलैंड हो सकता है, उनका फादरलैंड हो सकता है। तो ये स्थितियां हैं मित्रों, इसलिए मुझे लगता है उनका स्पष्ट, उनका जो संघ से वो सख्त प्रयास किया उन्होंने कि जो 7 बंदी कर रखा आप लोगों ने है, वो उन बंदियों को खत्म करना चाहिए हम लोग को। तो मुझे लगता है कि अंबेडकर से पहले भी वो महात्मा फुले के आसपास में या महात्मा बुद्ध के बाद कहें हम लोग, ये कितना बड़ा प्रयास करना। मेरे बिहार में एक बिंदेश्वर पाठक जी हुए हैं, बिंदेश्वर पाठक जी ने जब शुरू किया सुलभ मूवमेंट, तो उनको ब्राह्मण समाज ने निकाल दिया अपनी जाति से, कुछ और काम सुझा नहीं इस आदमी को है, यह आदमी भंगे काम करने चला है। और आज की तारीख में ब्राह्मणों की लाइन कतार लगी हुई है उनके यहां नौकरी करने के लिए। मतलब उन दिनों शुरू करना, अब पाठक जी ने काम शुरू किया 80 के दशक में, इन्होंने काम शुरू किया 1910 के दशक में। तो 1910 में शुरू किया, कितना विरोध हुआ होगा उनका, तो हम तो उनके बड़े आभारी ऋणी हम लोग उनके हैं, उन्होंने हमारी चिंता उन दिनों किया था। मतलब यह है मित्रों की, लेकिन उसके बाद से आगे क्या, अब मैं देखता हूं कि अंबेडकर जी ने 3 आशंकाएं व्यक्त किया था इस देश में आजादी के बाद से, जो मित्रों हम सब लोग चाहते हैं कि सावरकर अंबेडकर संदर्भ चलना चाहिए इस देश में। अगर आगे जोड़ना अगर है तो सावरकर और अंबेडकर का जो पैरेलल्स है, जो कॉमन्स है, उसको हम लोग को देखना चाहिए। एक तो सावरकर में भी 8 लेटर है, अंबेडकर में भी 8 लेटर है मित्रों। ये जो अष्टांग योग है ये एकदम सक्षम है, अष्टांग योग, जो अष्टांग मंत्र कहते हैं हम लोग, वह भी है ओम नमो नारायणाय। मतलब यह कि जो 8 का ये है, ये बड़ा कॉमन है मित्रों। तो क्या हम सब लोग अपने इस डिस्कशन में या इससे आगे भी अंबेडकर सावरकर प्रसंग को लेकर के, अंबेडकर सावरकर नैरेटिव को लेकर के हम प्रयास कर सकते हैं क्या? इस बात की आवश्यकता है बहुत ज्यादा। हम लोग को एक तो हम सब लोग अपने पास्ट के प्रति इतना सेल्फ डिनायल मोड में हम चले जाते हैं, हम लोग हैं इतना आत्महीनता दौड़ में चले जाते हैं कि मानो साहब कितना पाप इस देश दुनिया में हम ही ने किया है। एक तो मित्रों हमको निकलना होगा उससे, मैं मानता हूं कि उससे निकलना होगा हम लोग को, कि जो हमारे पास्ट कॉलोनियल हमारे ट्रेसेस रहे हैं, या जो कॉलोनी में कॉलोनियल माइंडसेट में हम लोग जी रहे हैं,
उससे बाहर निकलने का प्रयास भी करना चाहिए हम लोग को। जो पश्चिम वाले कह गए, अब जो उत्तर वाले कह रहे हैं, चाइना वाले, तो अब तो यही दो पैराडाइम चल रहा है दुनिया में, या तो पश्चिम का पैराडाइम है या चाइनीज पैराडाइम है। क्या हम सब लोग इस पश्चिम और उत्तर के अलावे कुछ अपना पैराडाइम बना सकते हैं क्या? इस बात की आवश्यकता है मित्रों। इसलिए अपने उन आइकॉन्स को तलाशना होगा हम लोग को, जो आइकॉन्स हमारे जिनको उस समय के लोगों ने भले तवज्जो नहीं दिया हो, लेकिन आज हमें तवज्जो देने की उसकी आवश्यकता है मित्रों। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि हम सब समझें कि कैसे ये होगा। अब हम सब देखें कि अब आजकल बात ये हो रही है मित्रों, जैसे मैं कहता हूं कि साहब, जिन दिनों ट्रेन चालू हुआ था इंडिया में, उन दिनों मार्क्स ने कहा था अपने एग्जाइल से कि इंडिया में छुआछूत खत्म हो जाएगा। अब ट्रेन चालू हुआ, लोग साथ बैठेंगे, तो कॉमन सिटिंग वाज द प्रॉब्लम। फिर हुआ नहीं, कॉमन ईटिंग होना चाहिए, साथ में बैठना हो गया, साथ में भोजन हो, साथ में, इसलिए सीटिंग हो, ईटिंग हो, मीटिंग भी साथ साथ हो, वो भी शुरू हो गया है। मगर मित्रों, अंबेडकर का जो 3 प्रेडिक्शन था इस देश में के बारे में कहा था उन्होंने कि भाई पॉलिटिकल डेमोक्रेसी आ गया है, हमें लगना होगा सोशल डेमोक्रेसी के लिए। वह सोशल डेमोक्रेसी कितना जल्दी हम ला सकते हैं, ये उसी और एक प्रयास है मित्रों। ये प्रयास उस तरफ है, उसको लाना होगा हम लोग को। दूसरा कहा था कि आजाद भारत में देयर विल बी ग्रामर ऑफ एनार्की। उन्होंने कहा स्पष्ट तौर से, उन कॉमरेड्स के बारे में कहा है, तो एक एनार्की होगा, जो एक ग्रामर होगा एनार्की का, जो बिल्कुल हम लोग देख रहे हैं मित्रों। तीसरा कहा था उन्होंने कि आइडल वर्शिप होगा, यहां पे एक मूर्ति का, एक व्यक्ति का पूजा होगा, जिससे हमको बचना होगा मित्रों। ये 3 कहा था प्रेडिक्शन उन्होंने। मुझे लगता है कि हम आज का भारतवर्ष निश्चित तौर से अगर इस 3 आख्यानों को देखें, अगर कि कैसे हम सोशल डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम लोग आइडल वर्शिप से बच सकते हैं, हम सब लोग हैं, और कैसे हम लोग जो ग्रामर ऑफ एनार्की फैला रखा है कुछ लोगों ने है, कोई भी हो, कोई सेक्शन, कोई कम्युनिटी के द्वारा हो, कोई आइडियोलॉजी के द्वारा हो, जो एनार्किज्म फैलाया जा रहा है, उससे बचना होगा मित्रों, इसको समझना होगा हम लोग। इसीलिए हम सब इस बात को मानते हैं मित्रों कि आज जो हमारे कुछ पुराने आइकॉन्स हैं, उसको लेकर बढ़ना होगा हम लोग को। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे जोगिंद्रनाथ मंडल को भी अपने डिस्कोर्स में शामिल करना होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीते जी अपनी गलती को स्वीकार किया था। उन्होंने कि हमसे गलतियां हुई है हमसे, और लौट के आ गए थे। वह लॉ मिनिस्टर बनाए गए थे, तो पहले जब वह स्टेट जो कंट्री थियोक्रेटिक हो रहा था, उन्होंने विरोध किया उसका कि नहीं नहीं, ये बात तो नहीं थी, सेक्युलर बनेगा पाकिस्तान, पहला हुआ। उसके बाद परिवार से उनका बड़ा बेइज्जती और इंसल्ट किया गया। वापिस 66 में आ गए थे वह कलकत्ता में, और जो उनका लेटर लिखा हुआ है, उसको हम लोग को देखना चाहिए, दिखाना चाहिए लोगों को। और साथ साथ उन्होंने एक बात कहा था कि जिन दिनों अलग हो रहा था, उसका इनक्लेव बन रहा था, उनकी एक बात बड़ी मार्मिक बात, उन्होंने कहा था कि भाई कुछ मुसलमान इंडिया में रह गए हैं, हम कुछ हिंदुओं को भी पाकिस्तान में जाना चाहिए। अब यह बात उनका कितनी बड़ी बात है उनका। अब इस दृष्टिकोण से जो उनके समाज के लोग थे, उनकी जाति के लोग थे, नमोशूद्रा लोग, उनका गांव का गांव, जिला जिला कहा कि ना ना ठीक है, हम लोग पाकिस्तान में रहेंगे, हम सब लोग इस भाव से गए थे वह। लेकिन उस भाव पे कितना बड़ा झटका लगा, एक बड़ी बात है मित्रों। हमें लगता है कि इस संस्थान की ओर से भी जोगेंद्रनाथ जी को याद करना चाहिए। जोगेंद्रनाथ जी को बहुत ज्यादा ये मान के कि साहब वो तो पक्षधर थे मुसलमान और दलित के यूनिफिकेशन के, बाद में उन्होंने उसको ब्रेक किया, रियलाइज किया उन्होंने। उनके इस रियलाइजेशन को हमको जानना चाहिए, और हमें फिर इसको रीनरेट करना चाहिए, जोगेंद्रनाथ जी के इस उनके रियलाइजेशंस को, जो उन्होंने रियलाइज किया बाद में। मुझे लगता है कि ऐसे कुछ आइकॉन्स को लेने की आवश्यकता है। और सावरकर जी निश्चित तौर से एक बड़ी बात है मित्रों, जो हमें बड़ा इंप्रेस किया, जब सावरकर से मिलने इंडिया हाउस लंदन में गांधी जाते हैं, तो सावरकर ने कहा कि गांधी जी, आप मेरे साथ प्रॉन खाएंगे क्या? वो नॉन वेजिटेरियन थे, और प्रॉन खाने के बाद उन्होंने कहा उनसे, गांधी चौंक गए। मुझे लगता है बहुत बड़ा कॉमन है ये अम्बेडकर के लोगों में
और सावरकर के लोगों में मित्रों, मछली खाने के बाद को बहुत ज़्यादा आप लोग भी अब बहुत उसको टैबूज मत मानिए आप लोग, क्योंकि एक बड़ा कारण है जो रहना खाना पीना जो है, जो रहना खाना पीना लोगों का है। क्योंकि हम दलितों में आप देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर को आप देखेंगे जब भी, तो सूट बूट में रहते हैं वह, क्योंकि वह वर्ग जो प्रताड़ित रहा है, अपमानित रहा है, वो चाहता है कि हम बेस्ट शूटिंग पहने, बेस्ट शर्टिंग पहने, बेस्ट फूडिंग खाएं, सब कुछ करें मित्रों। ये लगा तो ये बहुत बड़ा कॉमन है। अगर हम लोग चर्चा करेंगे सावरकर के बारे में कि सावरकर ने गांधी को प्रॉन खाने के लिए आग्रह किया था, कहा था कि ये एनिमल प्रोटीन नहीं खाओगे गांधी जी अगर आप, तो एनिमल अंग्रेज से आप नहीं लड़ सकते हो आप। बात भले हल्के में कहा उन्होंने, बात भले उन्होंने कहा हो हंसी मजाक में कहा, लेकिन इसका बड़ा महत्व है जो बड़ा टच करता है दलित समाज को। तो आइए हम सब लोग उनके इस नैरेटिव्स को, और भी कई बातें हैं उनकी, मंदिर प्रवेश का मुद्दा उन्होंने पहले शुरू किया उन्होंने, और जो उन्होंने सात बंदी की बात कही, उन्होंने कि सात बंदी पे खत्म होना चाहिए, ये कितना बड़ा निर्णय रहा होगा और कितने लोगों ने खिलाफ किया होगा उनका, तब भी वो टिके रहे मित्रों। इसीलिए मुझे लगता है कि इन नैरेटिव्स को चलाने की आवश्यकता है, और हम सब लोग इस कार्यक्रम को इसी रूप में लेते हैं कि आगे से हम लोग सावरकर, अंबेडकर का, और साथ साथ हम सब लोग जो मंडल जी का जो है, वो मोंडल थे, मंडल नहीं थे, हुआ जोगेंद्रनाथ मोंडल। मोंडल बोले तो बांग्ला, और मंडल बोले तो बिहारी, MANDL मंडल बोले तो बिहारी, और MONDL बोले तो मंडल बोले तो बांग्ला। इसलिए आइए हम सब लोग जोगेंद्रनाथ मंडल को भी, अंबेडकर को भी नए पर्सपेक्टिव में देखें। ये सावरकर के प्रति भी बहुत सही में न्याय होगा। धन्यवाद आप लोग का।